नमस्कार, मैं हूं गौरव। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 परीक्षा संकट की, जो केवल एक परीक्षा का मामला नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों, आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। एसएससी सीजीएल परीक्षा एक स्थिर और प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी पाने का माध्यम है, खासकर मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए। लेकिन इस साल यह पूरी प्रक्रिया विवादों, तकनीकी गड़बड़ियों, देरी और भारी विरोध प्रदर्शनों में फंस गई है। इस वीडियो या कक्षा में हम विस्तार से समझेंगे एसएससी सीजीएल 2025 में क्या गलत हुआ, इसका छात्रों पर मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक प्रभाव, सरकार और आयोग की प्रतिक्रिया और किन सुधारों की तत्काल आवश्यकता है। आइए इस गंभीर विषय की गहराई से जांच करते हैं। एसएससी सीजीएल यानी संयुक्त स्नातक स्तर की परीक्षा केंद्र सरकार की ग्रुप बी और सी नौकरियों के लिए आयोजित की जाती है। यह उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो सीमित संसाधनों से आते हैं और सरकारी नौकरी की स्थिरता चाहते हैं। हर साल लगभग 30 से 40 लाख उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेते हैं। एसएससी पिछले कई वर्षों से विवादों से घिरा रहा है। 2018 और 2021 में पेपर लीक की पुष्टि हुई। 2019 से 2024 के बीच परिणामों और नियुक्तियों में अत्यधिक देरी रही। अजीब नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला और परीक्षा पैटर्न में बदलाव भी हुए हैं। कोई निश्चित टाइमलाइन नहीं रही। 2025 में यह सभी समस्याएं एक गंभीर राष्ट्रीय संकट बन गई हैं। तारीखें और घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। 22 अप्रैल 2025 को नोटिफिकेशन की अपेक्षित तारीख थी। 9 जून 2025 को पूरे 48 दिन की देरी से नोटिफिकेशन जारी हुआ। 9 जून से 4 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन के दौरान सर्वर क्रैश और बायोमेट्रिक गड़बड़ी सामने आई। 9 से 11 जुलाई के बीच करेक्शन विंडो खोली गई। 29 जुलाई 2025 को अधिसूचना में टियर 1 की तारीख स्पष्ट नहीं थी, जिससे भ्रम फैल गया। 4 अगस्त 2025 को एसएससी ने टियर 1 परीक्षा की तारीख 13 से 30 अगस्त घोषित की। 5 अगस्त 2025 को एसएससी अध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से कुप्रबंधन स्वीकार किया। तो अब बात करते हैं मुख्य समस्याओं की। सबसे पहली दिक्कत रही नोटिफिकेशन में देरी। जी हां, नोटिफिकेशन पूरे 48 दिन की देरी से जारी हुआ। इसके बाद आई तकनीकी गड़बड़ियां। कई बार लॉगिन फेल हुआ तो कभी सर्वर ही क्रैश कर गया। बायोमेट्रिक फेल्योर भी एक बड़ी समस्या बनी रही, जिससे कई छात्रों के आवेदन अधूरे रह गए। वेंडर भी बदल दिया गया। जहां पहले टीसीएस था, अब उसकी जगह एजुकेटी आ गया और परीक्षा का पैटर्न ही बदल गया। उत्तर कुंजी में भी गलतियां देखने को मिली और कोई सही सुधार प्रक्रिया मौजूद नहीं थी। शिकायत दर्ज करने के लिए कोई पोर्टल नहीं था, जिससे उम्मीदवार अपनी आपत्ति भी दर्ज नहीं कर सकते थे। भरोसे की कमी भी महसूस हुई, क्योंकि पुराने पेपर लीक मामलों के दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। और सबसे गंभीर बात, मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा। छात्रों में अवसाद, तनाव और निराशा की समस्या बढ़ती गई। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये टूटे हुए सपनों की आवाजें हैं। रमेश, जो बिहार से हैं और 27 साल के हैं, कई ज्वाइनिंग लेटर मिस कर चुके हैं और जून 2025 में उनकी उम्र सीमा भी पार हो जाएगी। प्रिया 25 साल की है, दिल्ली से हैं। उन्होंने 2022 में अपनी नौकरी खो दी और उसके बाद अवसाद में चली गईं। अब उनके लिए एसएससी सीजीएल ही एकमात्र सहारा है। शादाब 29 साल के, यूपी से हैं। उन्होंने टियर 2 2 बार पास किया, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में उनका स्कोर गिरा दिया गया। अब देश भर में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद और रांची जैसे शहरों में। इन प्रदर्शनों में छात्र, शिक्षक और कोचिंग संस्थान सभी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर एसएससीएमआईएस मैनेजमेंट, फिक्स एसएससी नाउ और दिल्ली चालो जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांगें हैं परीक्षा और परिणाम की निश्चित टाइमलाइन,
मानसिक स्वास्थ्य सहायता नॉर्मलाइजेशन में सुधार, वेंडर की जवाबदेही और संसद या सुप्रीम कोर्ट की जांच। तो सरकार और आयोग की तरफ से कैसी प्रतिक्रिया आई? 5 अगस्त को एसएससी अध्यक्ष ने कुप्रबंधन स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि परीक्षा आगे बढ़ेगी। 4 अगस्त को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और फिर से परीक्षा कराने का आश्वासन दिया, लेकिन यह सिर्फ सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के लिए था। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अब तक कोई योजना सामने नहीं आई है। पेपर लीक के मामले में न तो कोई जांच हुई है और न ही कोई गिरफ्तारी। उम्र सीमा में राहत को लेकर भी अब तक कोई घोषणा नहीं हुई है। अब अगर हम छात्रों की मांगों और मौजूदा स्थिति की बात करें तो 5 अगस्त तक हालात कुछ ऐसे हैं। परिणाम या ज्वाइनिंग के लिए कोई निश्चित टाइमलाइन या कैलेंडर नहीं दिया गया है। त्रुटिहीन उत्तर कुंजी की मांग पर अभी भी शिकायतें जारी हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है। नॉर्मलाइजेशन की पारदर्शिता अब भी रहस्य बनी हुई है। मानसिक स्वास्थ्य सहायता फिलहाल उपलब्ध नहीं है। दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उम्र सीमा में राहत भी नहीं दी गई है। संसद या सुप्रीम कोर्ट की जांच की शुरुआत भी नहीं हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे संकट के पीछे वजहें क्या हैं? दरअसल सरकारी जवाबदेही की कमी, निजी वेंडरों पर अत्यधिक निर्भरता, परीक्षा पैटर्न की गोपनीयता, मानसिक स्वास्थ्य का उपेक्षित रहना और शिकायत समाधान प्रणाली का अभाव, ये सभी कारण मिलकर इस समस्या को और जटिल बना देते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ जरूरी सुधारों की। सबसे पहले, परीक्षा कैलेंडर के लिए कानूनी रूप से बाध्य टाइमलाइन लागू होनी चाहिए। शिकायतों के लिए एसएससी को भी आरटीआई की तरह एक पारदर्शी शिकायत पोर्टल बनाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन और काउंसलिंग वेबिनार की व्यवस्था जरूरी है। वेंडर पारदर्शिता के लिए सभी अनुबंध सार्वजनिक किए जाएं और विफलताओं पर सख्त दंड हो। उम्र सीमा में राहत के तहत देरी से प्रभावित छात्रों को 1 या 2 साल की छूट मिलनी चाहिए। एसएससी की कार्यप्रणाली की पारदर्शी जांच संसद या सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर होनी चाहिए और परीक्षा पैटर्न में कोई भी बदलाव कम से कम 6 महीने पहले सार्वजनिक किया जाए। बस इतना सा ही तो चाहिए। लोकतंत्र तब नहीं हारता जब परीक्षा स्थगित होती है, वह तब हारता है जब किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। एसएससी सीजीएल 2025 का संकट सिर्फ परीक्षा का मुद्दा नहीं है, ये समानता, न्याय और उम्मीद का भी सवाल है। अगर भारत को सच में अपने युवाओं पर गर्व है, तो अब वक्त है जवाबदेही, पारदर्शिता और करुणा का। इस विश्लेषण के लिए हमने जिन स्रोतों का इस्तेमाल किया वो हैं एनडीटीवी, एसएससी अध्यक्ष का बयान, मनी कंट्रोल, एसएससी प्रदर्शन, 2025 रिपोर्ट, शिक्षा.com, परीक्षा तिथियां और शहर, टाइम्स ऑफ इंडिया, तकनीकी गड़बड़ियों पर रिपोर्ट और टेक्स्ट बुक, नया पैटर्न और छात्रों पर प्रभाव। अगर आपको यह विश्लेषण जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं गौरव। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ।